हेलो व्यूवर्स, दिस सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 6 पार्ट नंबर 2। इसका ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 आ चुका है और यूनिट का नाम है द किंग एंड हिज गोल्डन टच। ये पूरी वीडियो ये उर्दू में होगी और इसके बाद पश्तो की आने वाली है। पहले उर्दू की आ रही है, उसके बाद पश्तो की आ रही है। और मैं आपके कमेंट्स से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच कि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो। और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो देख रहे चैनल, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पेज है 82 है, मेरे ख्याल में पेज 82 है। कंपोजिशन एंड राइटिंग, यूज द पिक्चर ऑफ द वर्ड बिलो एंड राइट अ स्टोरी ऑन द टॉपिक। ग्रीड इज अ कर्स। ग्रीड इज अ कर्स, इसका तो मोरल होना चाहिए था ग्रीड इज अ कर्स, कि लालच बुरी बला है। ओके, अ ग्रीडी डॉग, एक लालची कुत्ता। वन डे अ हंग्री डॉग गॉट अ पीस ऑफ मीट। वन डे एक दिन, अ हंग्री डॉग एक भूखे कुत्ते ने को एक भूखे कुत्ते को गॉट अ पीस ऑफ मीट एक गोश्त का टुकड़ा मिला। एक दिन भूखे कुत्ते को गोश्त का एक टुकड़ा मिला। ही रैन अवे, ही रैन अवे, वो भाग गया। उसको वो उसको उठाया और भाग गया। ही रैन अवे, वो भाग गया। ऑन हिज वे, रास्ते में। ही पासिस ओवर अ ब्रिज, वो एक पुल के ऊपर से गुजरा। पासिस ओवर, ओवर ऊपर, पासिस गुजरा। ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, उसके रास्ते में जब वो भाग रहा था। ये आप देख रहे हैं ना, भाग रहा है, ठीक है। ये देखे तो उस वो भाग गया उसके रास्ते में। उस ही पासिस ओवर अ ब्रिज, ये एक ब्रिज के ऊपर, ब्रिज यानी पुल, पास और ऊपर, वो ब्रिज के ऊपर से गुजरा। ही सा हिज ओन रिफ्लेक्शन, उसने अपना अक्स देखा, उसने पानी में अपना अक्स देखा। ही सा, उसने देखा, हिज ओन, अपना, रिफ्लेक्शन अक्स, इन द वाटर, पानी में, उसने पानी में अपना अक्स देखा। ठीक है, अपनी शक्ल देखी, जिस तरह हम पानी में देखते तो हमें अपनी शक्ल नजर आती है। ही थॉट, वो सोचा, दैट देयर इज अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। ही थॉट, उसने सोचा, दैट देयर इज अनदर डॉग, कि ये दूसरा कुत्ता है। अनदर डॉग, दूसरा कुत्ता। विद अ पीस ऑफ मीट, और उसके पास है, उसके पास है गोश्त का टुकड़ा। पीस ऑफ मीट, गोश्त का टुकड़ा। इन हिज माउथ, उसके मुंह में। इसने पानी में अपना अक्स देखा, इसने सोचा कि एक और कुत्ता है जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा है। जब इसने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो उसको लगा कि ये एक और कुत्ता है। ही वॉन्ट्स टू गेट दैट पीस ऑफ मीट टू। ही वॉन्ट्स, वो चाहता था, टू गेट, के हासिल करे, दैट पीस ऑफ मीट टू, वो वो गोश्त का टुकड़ा बी। टू मतलब बी, मतलब उसके पास तो एक टुकड़ा था, उसने अपनी शक्ल पानी में देखा तो अपनी शक्ल नजर आई, वो सोचा ये एक और कुत्ता है और वो चाहता था कि उसके पास जो गोश्त का टुकड़ा है वो भी हासिल करे। ही बार्क्स एट हिज रिफ्लेक्शन, वो वो बोंका, बोंका मतलब आवाज निकाली, वो बोंका एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपने ही पिक्चर पर। उसको नहीं पता था, पर वो अपने ही पिक्चर, अपने ही अक्स पर बोंका। ओके, वो अपना ही जो उसका अक्स था जो पानी में नजर आता उस पर भौंका। एंड द मीट फेल डाउन, और मीट और गोश्त फेल डाउन, गिर गया। फ्रॉम हिज माउथ, उसके मुंह से। इनटू द वाटर, पानी में। सो ही लॉस्ट हिज ओन पीस ऑफ मीट, इस तरीके से ही लॉस्ट, उसने खो दिया अपना गोश्त का टुकड़ा। ठीक है, इस तरह उसने खो दिया अपना गोश्त का टुकड़ा। रिजल्ट क्या है? ग्रीड इज कर्स,
लालच बुरी बला है, ऐसे उसका अगर मतलब ऐसे देखो तो लालच एक लानत है। इसका मतलब है लालच एक लानत है, पर हम लिख सकते हैं लालच एक बुरी बला है। ही लॉस्ट हिज ओन पीस ऑफ मीट, उसने खो दिया अपना ओन, अपना पीस ऑफ मीट, गोश्त का टुकड़ा। ये हो गया पेज नंबर 82 हो गया। ये है पेज नंबर 83। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनो और बोलो। डिस्कस द स्टोरी बिलो विथ योर टीचर, ये जो नीचे स्टोरी लिखी है अपने टीचर के साथ इसको बताओ। आई डोंट लाइक दिस सेक्स, आई विल फॉल इन द रिवर एंड द salt will dissolve in the water. I think he is getting lazy. He did this on purpose. I will replace the salt with cotton. When the cotton gets wet, it becomes heavier than the salt. God, good, the donkey learned his lesson. अच्छा, ये एक स्टोरी है। अब मैं पूरा आपको लिख कर दूंगा इंग्लिश में, ठीक है। ये एक स्टोरी है, मैं बहुत छोटी लिख कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ये दोनों स्टोरियाँ बड़ी बड़ी करके लिखूँ, जिस तरह आप बड़ी क्लास उसके लिए भी यूज़ कर सके, तो आप मुझे बताइए, वो मैं आपको लिख कर दे दूंगा। अच्छा, इसमें एक स्टोरी है, इसमें एक गद्दा है, ठीक है। एक गद्दा है जो एक एक बंदा है जो नमक बेचता है, तो नमक गद्दे के ऊपर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। रास्ते में एक नदी पड़ती है, तो वो नदी में उतर कर दूसरी पार जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पुल नहीं है। जब वो जाते हैं तो गद्दा तो चला जाता है, क्योंकि पानी इतना होता नहीं है गद्दे, तो वो चला जाता है, तो इस तरह निकल जाते हैं। एक बार गद्दा उसमें गिर गया। जब गद्दा उसमें गिर गया, गद्दा मतलब डोंकी, डोंकी उसमें गिर गया, तो जो साल्ट था, जो नमक का बड़ा बड़ा लाइक नमक की बोरी थी, वो पानी में गिर गई। जब पानी में गिर गई और लाइक जब वो गिरा, तो नमक की बोरी गीली हो गई। जब नमक की बोरी थोड़ी देर तक लाइक पानी में रही, थोड़ी देर तक पानी में रही, सो क्या हुआ, देन व्हाट हैपन, क्या हुआ कि वो साल्ट जो था, जो नमक था, वो पानी में वो पानी में डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व का मतलब वो पानी में हल हो गया। वो पानी में हल हो गया और आधा रह गया। जब तक वो उठता था, तो तो नमक आधा रह गया। जब वो उठा और चलने लगा, तो उसको नमक बहुत हल्का लगा। तो जब उसने गद्दे ने सोचा कि मैं रोज़ाना यही करूँगा। अब जब भी वो लेकर नमक लेकर आता था, तो गद्दा ऐसा ही करता था, गिर जाता था और वो फिर हल्का होकर जाता था। पर इससे वो उस जो जो आदमी था, उसको नुकसान हो रहा था। उसने गौर से देखा कि गद्दा तो रोज़ाना इस तरह करता है, मतलब ये जानबूझकर ऐसा करता है। तो दूसरी दिन उसने क्या कहा, वो रुई लाया। रुई मतलब कॉटन, लाइक रुई। रुई लाया और गद्दे के ऊपर रखा, तो वो तो बहुत हल्की थी, रुई वैसे भी हल्की थी। तो वो खुशी खुशी चलने लगा और गद्दा सोचने लगा कि पानी में गिरूंगा तो ये और भी हल्का हो जाएगा। तो जैसे ही पानी आया, वो पानी में गिर गया। जैसे ही गिर गया पानी में, तो तो जो मालिक था, मालिक ने उसको उठाया और फिर उसको चला दिया। पर वो कॉटन जो था, उसने सारा पानी जज़ब कर लिया था और वो बहुत बहुत भारी हो गया था। ठीक है, पानी पर भारी हो जाता है ना कॉटन, तो या फोम तो सारा पानी जज़ब कर लेता, तो भारी हो जाता है ना। तो जब गद्दा चलने लगा, तो उसको बहुत भारी लगा और उसने इससे सबक सीखा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। गद्दे ने सबक सीखा। अब गद्दे भी सबक सीखने लगे हैं, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी अब हम यहाँ करेंगे। अब फुलिश डोंकी, मैंने ट्राई की जितना उसको छोटा कर सकता हूँ करूँ, पर अगर आपको बड़ा लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अ फुलिश डॉग, एक बेवकूफ़ गद्दा। अ साल्ट सेलर यूज्ड टू कैरी अ साल्ट बैग ऑन हिज डोंकी टू द मार्केट एवरी डे। एक साल्ट सेलर, एक नमक फरोश यूज टू कैरी, ले जाता था, यूज टू कैरी ले जाता था, द साल्ट बैग, नमक का बैग, नमक का लाइक नमक की बोरी, ऑन हिज डोंकी, गद्दे के ऊपर, टू द मार्केट एवरी डे, मार्केट ले जाता था एवरी डे, रोजाना। एक नमक फरोश हर दिन अपने गद्दे पर नमक का बैग बाजार ले जाता था। ये थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, पर टीचर्स को समझना चाहिए कि जरूरी नहीं कि जिस तरह
वो एक 1965 में जब लिखा गया था, और जिस तरीके से वो लिखा है बस उसी पैटर्न पर लिखते जाओ। एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि हमें तरह तरह से सीखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड है जो उस कहानी के साथ नहीं मिलते पर मतलब वही है। ऑन हिज वे, और रास्ते में, दे हैड टू क्रॉस अ स्मॉल रिवर, दे हैड टू क्रॉस, उनको एक छोटा सा दरिया उबूर करना पड़ता था। दे हैव टू क्रॉस, उनको उबूर करना पड़ता था। अ स्मॉल रिवर, एक छोटा दरिया। वन डे अ डोंकी सडनली फेल डाउन इन द रिवर and the salt bag also fell into the water. One day, एक दिन donkey, एक दिन गद्दा suddenly fell. One day, एक दिन donkey, गद्दा suddenly अचानक fell down, गिर गया, fell down in the river, दरिया में, ठीक है। And the salt bag also fell into the water. In the salt bag, और नमक की बोरी also fell into the water, वो भी उसके साथ पानी में गिर गई। लाइक ऊपर थी, जब वो गिरा तो वो नमक की बोरी भी उसके ऊपर तो फंसी हुई थी, पर वो भी पानी में चली गई। also fell into water, वो भी पानी में चली गई। the salt dissolved in water, the salt dissolved in water and the bag became very light to carry. the salt, नमक, dissolved, हल हो गया, इन द वाटर, पानी में, एंड द बैग, और जो बोरी थी, बोरी, बिकेम, हो गई, वेरी लाइट, बहुत हल्की, टू कैरी, ले जाने के लिए बहुत हल्की हो गई। ओके। एक दिन गद्दा अचानक दरिया के नीचे गिर गया और नमक का बैग भी पानी में गिर गया। नमक पानी में घुल गया और नमक ले जाने के लिए बहुत हल्का हो गया। द डोंकी बिकेम हैप्पी, द डोंकी, गद्दा, बिकेम, हो गया, हैप्पी, खुश हो गया। देन द डोंकी स्टार्टेड टू फेल डाउन एवरी डे, देन, उसके बाद, द डोंकी, गद्दा, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू फेल डाउन, गिरने लगा, एवरी डे, रोजाना। द साल्ट सेलर, नमक फरोश, came to understand the trick and decided to teach a lesson to it. The salt seller, नमक फरोश, came to understand, समझ आ गई, को समझ आ गई, साल्ट फरोश को समझ आ गई, नमक फरोश को, जो नमक सेल करता था, बेचता था, उसको समझ आ गई, अंडरस्टैंड, समझ आ गई। द ट्रिक, उसकी चाल, एंड डिसाइड, और उसने फैसला किया, फैसला किया, टू टीच, के सबक पढ़ाए, टू टीच अ लेसन, सबक पढ़ाए, टू इट, टू द डोंकी। फिर क्या हुआ? फिर गद्दा रोज गिरने लगा। नमक बेचने वालों को उसकी चाल को समझ में आ गया और इसको सबक सिखाने के लिए फैसला किया। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, ही लोडेड कॉटन ऑन डोंकी, दूसरे दिन, ही लोडेड, वो लोड कर दिया, लाइक ऊपर रखा, गद्दे के ऊपर रखा, लोडेड कॉटन मतलब रुई, ऑन द डोंकी, गद्दे के ऊपर रुई को रखा। अगेन, दोबारा, द डोंकी फेल डाउन, डोंकी नीचे गिर गया पानी में। होपिंग दैट, उम्मीद रख रहा था, दैट कॉटन बैग वुड स्टिल बिकम लाइटर, के रुई का बैग है, रुई का जो बोरी है, रुई की बोरी, वुड स्टिल बिकम लाइटर, के ये भी हल्की हो जाएगी, बिकम, हो जाएगी, लाइटर, हल्की। बट द कॉटन, लेकिन रुई, बिकेम वेरी हैवी टू कैरी, मगर रुई बहुत भारी हो गई, वेरी हैवी, बहुत भारी हो गई, टू कैरी, ले जाने के लिए।
and the donkey or Gadda hardly took it out from the river. गोल्ड हार्डली बहुत मुश्किल से टुक इट आउट फ्रॉम द रिवर, उसको दरिया से बाहर लाया। किसको? वो रुई की बोरी को। एक बार फिर गधा इस उम्मीद पर गिर पड़ा कि रुई का बैग भी अब भी हल्का हो जाएगा। वो समझ रहा था इसने में नमक है पर उसमें रुई थी, लेकिन रुई ले जाने के लिए बहुत भारी हो गया। गद्दे ने मुश्किल से इसे नदी से निकाला। द डोंकी लर्न्ड हिज लेसन। गद्दे ने लर्न सीख लिया, अ लेसन अपना सबक। गद्दे ने सबक सीखा। आफ्टरवर्ड उसके बाद, इट डिड नॉट प्ले द ट्रिक। इट लाइक डोंकी डिड नॉट प्ले द ट्रिक। आफ्टरवर्ड डोंकी डिड नॉट प्ले द ट्रिक। उसके बाद डोंकी ने गद्दे ने ये चाल नहीं चली। एंड द सेलर वॉज हैप्पी। और मालिक बहुत खुश हो गया था। और मालिक खुश हो गया था। एक नमक फरोश हर दिन अपने गद्दे पर नमक का बैग बाजार ले जाता था। रास्ते में उन्हें छोटा सा दरिया अबूर करना पड़ा। एक दिन गद्दा अचानक दरिया में नीचे गिर गया। नमक का बैग भी पानी में गिर गया। नमक पानी में घुल गया और बैग ले जाने में बहुत हल्का हो गया और गद्दा खुश हो गया। फिर गद्दा रोज गिरने लगा। नमक बेचने वाले को उसकी चाल समझ में आया। इसको सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन इसने गद्दे और रुई भरी। एक बार फिर गद्दा इस उम्मीद पर गिर पड़ा कि रुई का बैग अब भी हल्का हो जाएगा, लेकिन रुई ले जाने के लिए बहुत भारी हो गया था। गद्दे ने मुश्किल से इसे नदी से निकाला। गद्दे ने सबक सीखा। इसके बाद इसने ये चाल नहीं खेली और बेचने वाला खुश हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा है कि जो अभी एनटीएस का टेस्ट देंगे या जो कोई भी टेस्ट दे रहा है, जो ज़ाहिर है क्लास 5 का बच्चा नहीं है, जो जो एग्ज़ाम दे रहा है, जो इंटरव्यू या जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपने स्पीड को बहुत तेज़ कर लो, लिखने के स्पीड को बहुत तेज़ करो। और जो ये लिखा हुआ है ना साइड में, उर्दू में ये सब कुछ लिखो, अगर आप लिख सकते हो, आपके पास इतना टाइम है तो। ठीक है, जितना आप ज़्यादा लिख सकते हो, अगर इस तरह का कुछ है, आप उर्दू में साथ साथ लिखा करो, कुछ नहीं तो पॉइंट्स लिखा करो। ठीक है, ताकि पढ़ने वाला जो है, पढ़ने वाला को आप ऐसा समझो कि उसको कुछ नहीं आता और वो इसको समझे, एक एक चीज़ को गौर गौर से देखे और समझे। जब वो समझेगा तब आपको नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने लिखा है, बहुत शॉर्ट लिखा है, बहुत डिफरेंट वर्ड लिखे हैं। और कुछ शायद कुछ चेक करने वाले ऐसे भी टीचर होंगे जिसको एक तरीके का याद है, उसको ज़ुबानी याद है, रट्टा है। तो हमने रट्टा नहीं करना, हमने सीखना है और आगे सिखाना है। अल्लाह आपको सेहत दे। आप सबको जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, जो टीचर बनने वाला है, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और अल्लाह आपको कामयाबी दे। क्योंकि टीचिंग बहुत हार्ड जॉब है। मुझे अभी पता चल रहा है कि टीचिंग, वैसे मुझे पहले से ही पता था, मैंने काफ़ी थोड़ा थोड़ा करके टीच किया हुआ है, पर बहुत हार्ड जॉब है और पैगंबरों का काम है, तो इसलिए आप इसको करते रहिए। आपको अच्छे स्टूडेंट मिले ना मिले, आप करते रहिए। ठीक है, और अपनी दुआ में याद करिएगा, सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।